प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज के सत्संग का विषय है कि हम जब ध्यान में बैठेंगे, अपनी आँखों के बीच में ध्यान को टिकाएंगे, अपने ध्यान को वहाँ पे तीसरे तिल या तीसरे नेत्र पर रखेंगे, तो हम वहाँ क्या खोजेंगे? क्योंकि भीतर का तो हमें कोई पता नहीं, तो खोजेंगे क्या? क्या ईश्वर को खोजेंगे, धन खोजेंगे, क्या खोजेंगे? भीतर तो अननोन है, अज्ञात है, तो क्या खोजेंगे? भीतर का हमें कोई पता नहीं, तो इसीलिए हम अपने अंदर क्या खोजेंगे? प्यारी सासंग जी, आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का सत्संग पूरा सुनने योग्य है। अगर नहीं सुनेंगे तो हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में भटक भी सकते हैं कि हम अंदर क्या करेंगे, क्या खोजेंगे। तथा इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। जैसा कि हमने पिछले सत्संगों में जाना कि हमारे बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है हमारा मन, जो हमें ध्यान में बैठने नहीं देता। तो आज हम जानेंगे कि हम जब ध्यान करेंगे तो हम अपने अंदर खोजेंगे क्या, क्योंकि अंदर का हमें पता नहीं। बस एक ही बात हो सकती है, बाहर की खोज व्यर्थ दिखाई पड़ जाए तो बाहर से आंख अपने आप अंदर लौटनी शुरू हो जाएगी। जहां हमें सार्थकता दिखाई पड़ती है वहां हमारी आंख अटकी रहती है, वहीं हमारी आंख लगी रहती है जहां हमें अर्थ दिखाई पड़ता है। अगर वो अर्थ दिखाई पड़ना बंद हो जाए कि वहां नहीं है वो अर्थ, तो हमारी आंख बदल जाएगी, फौरन बदल जाएगी। ये तो बड़ी लाजमी सी बात है। जहां हमें दिखाई पड़ता है कि अर्थ है, वहीं हम बंधे रह जाते हैं। एक बार की बात है, मैंने सुना है एक रात एक जंगल में दो साधु निकलते थे। वृद्ध साधु जैसे ही सांझ ढलने लगी और सूरज ढलने लगा, अपने युवा साथी से पूछा उसने कि कोई खतरा तो नहीं है इस जंगल में, कोई डर तो नहीं है? वो युवा सन्यासी हैरान हुआ। आज तक ऐसी बात उसके वृद्ध गुरु ने कभी पूछी न थी। अंधेरे से अंधेरे, बीहड़ से बीहड़, निविड़ से निविड़ जंगलों में से वे निकले थे, लेकिन कभी उसने ना पूछा था कि कोई डर तो नहीं, कोई फिर तो नहीं, कोई डर तो नहीं। सन्यासी को डर कैसा? वह थोड़ा चिंतित हुआ। आज ये बात क्यों उठ आई है मन में? क्या हो गया है आज अपने गुरु को? कुछ गड़बड़ जरूर है, कोई फर्क जरूर है। थोड़ी देर बाद वे एक कुएं के पास रुके, हाथ मुंह धो लेने को। सूरज ढल गया था। वृद्ध ने अपनी झोली युवा को दी और कहा, जरा संभाल कर रखना, मैं हाथ मुंह धो लूं। तब उस युवक को ख्याल आया, झोली में जरूर कुछ होना चाहिए, शायद कुछ है झोली में, उसी का डर है। उसने झोली में हाथ डाला, देखा एक सोने की ईंट। उसने उस ईंट को तो फेंक दिया जंगल के रास्ते के किनारे, उतने ही वजन का एक पत्थर झोली के भीतर रख दिया। फिर यात्रा शुरू हो गई। गुरु आ गया और उसने जल्दी से अपनी झोली ले ली और वे फिर चलने लगे। थोड़ी ही देर बाद फिर गुरु ने कहा, जंगल में कोई डर तो नहीं है? रात घनी होती जाती है, क्या रास्ता तुम्हारा परिचित है? भटक तो ना जाएंगे हम? जल्दी ही गांव आ जाएगा या नहीं? जल्दी ही गांव आ जाएगा या नहीं? उस युवक ने कहा, भयभीत ना हो, अब कोई डर नहीं है, मैं डर को पीछे फेंक आया हूं। उसने घबराकर झोली में हाथ डाला, वहां तो एक पत्थर का टुकड़ा रखा था। वो वृद्ध गुरु हंसने लगा और उसने कहा, कितने आश्चर्य की बात है, मुझे ख्याल था कि सोने की ईंट ही रखी है, तो मैं संभाले चला जा रहा था।
बार बार टटोल कर देख लेता था। मुझे क्या पता है कि भीतर तो पत्थर है। पत्थर उसने फेंक दिया और वह बोला कि अब चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहीं सो जाएं। अब गांव फिर सुबह उठकर चलेंगे। उस ईंट में अर्थ था तो मन वहां बंधा था। अब ईंट पत्थर हो गई तो रात वहीं सो गए वे। फिर कोई डर ना था, कोई चिंता ना थी, फिर कोई विचार ना था। फिर वह झोला एक तरफ पड़ा रहा और वह पत्थर भी एक तरफ ही पड़ा रहा। तो समझें, जहां हमारा अर्थ है, चाहे उसमें अर्थ हो या ना हो, जहां हमें अर्थ का बोध है, जहां हमें चित्त को लगता है कि वहां अर्थ है, केवल वहीं हम बंधे रह जाते हैं। बाहर जो जगत है उसमें लगता है कि अर्थ है, इसलिए बंधन है। बाहर का जगत नहीं बांधता। क्या बांधता है किसी को? वह घर नहीं बांधता जिसमें आप रहते हैं। वो पत्नी और बच्चे नहीं बांधते जो आपके पास हैं। कोई नहीं बांधता आपको। आपके अर्थ का बोध बांधता है। आपको लगता है कि वहां अर्थ है, तो चित्त बंध जाता है, अटक जाता है, उलझ जाता है। फिर कुछ नासमझ हैं कि इस बाहर के जगत को छोड़कर भागते हैं। पत्नी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, घर द्वार छोड़कर जंगलों की तरफ भागते हैं। जो भागता है वो भी मांगता है कि अर्थ वहां था, नहीं तो भागने का कोई कारण नहीं। जिसके पीछे हम भागते हैं उसमें भी अर्थ है, और जिससे हम भागते हैं उसमें भी अर्थ है। अगर अर्थ ना हो तो उससे भागने का कोई कारण भी तो नहीं। दो तरह के लोग हैं जमीन पर। एक तो वे जो बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं, और एक वे जो बाहर की चीजों से डर कर भागते हैं। लेकिन दोनों एक बात में सहमत हैं कि बाहर की चीज में अर्थ है। ये दोनों ही व्यक्ति धार्मिक नहीं है। यह गृहस्थ धार्मिक नहीं जो घर में रह रहा है, और वह सन्यासी भी धार्मिक नहीं जो घर छोड़कर भागता है। इन दोनों का जहां तक इस बात का संबंध है कि बाहर अर्थ है, ये दोनों सहमत और राजी हैं। यह एक ही आदमी की दो शक्लें हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही आदमी के अलग अलग पहलू हैं। सिक्का एक है, आदमी एक है। यह एक ही दृष्टि के दो रूप हैं। यह भिन्न दृष्टि नहीं है। भिन्न दृष्टि तो उसकी है जिसे बाहर अर्थ दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो ना तो वह बाहर की चीजों के पीछे भागता है और ना उनसे डरकर भागता है। उसका भागना, उसका दौड़ना बंद हो जाता है। ना तो वो धन के पीछे भागता है और ना धन को छोड़कर भागता है। एक बार क्या हुआ, बहुत बड़े सन्यासी के पास में था। लोगों ने कहा उनके सामने अगर कोई रुपए पैसे ले जाएं तो वे आंख बंद कर लेते हैं। तो मैंने कहा फिर रुपए पैसे से उनका लगाव जारी है, उनका संबंध कायम है। रुपए पैसों पर उनकी नजर है, नहीं तो आंख बंद करने का क्या ही कारण है? कौन सी वजह है? अगर कोई आदमी स्त्री को देखकर आंख बंद कर लेता है या स्त्री आदमी को देखकर आंख बंद कर लेती हो, तो समझ लें उसकी आंख स्त्री या पुरुष पर है। नहीं तो आंख बंद करने की वजह क्या है? भागने की क्या वजह है? डरने की क्या वजह है? कोई स्त्री से थोड़े ही डरता है, कोई स्त्री पुरुष से थोड़ी ही डरती है। डरती है अपने भीतर छिपे हुए भाव से। डरता है व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई कामना से। वह वहां हरदम मौजूद है, इसीलिए डर है, इसीलिए आंख बंद करते हैं हम। और आंख बंद करने से वह मिटेगा जो आंख के भीतर है। आंख बंद करने से तो उसका क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है। आंख खुली हो या बंद हो, जो भीतर है
वो भीतर है। तो हम धन के पीछे भागें या धन को छोड़कर भागें, हम राज्य को पकड़ें, एमएलए को पकड़ें या एमएलए को छोड़ें या राज्य को छोड़ें, दोनों हालतों में हम वही हैं, कोई फर्क नहीं है। सन्यासी के भ्रम ने, इस बात के भ्रम ने कि जो बाहर को छोड़कर भागता है वो धार्मिक है, जमीन पर धर्म को नहीं आने दिया। वह बात बिल्कुल ही भ्रामक है। ये वही आदमी है जो चीज़ों के पीछे भाग रहा था। ये वही आदमी है, बिल्कुल वही, जो चीज़ों को छोड़कर भाग रहा है। इसके भीतर कोई भी क्रांति नहीं हो पाई। एक मैंने बात सुनी है, एक गांव में एक वृद्ध दंपत्ति था। पति था और पत्नी थी, और दोनों ना तो भीख मांगते और ना ही कोई बड़ा व्यवसाय करते थे। रोज लकड़ी काट लेते थे, जंगल से बेच देते। जो पैसा आ जाता, शाम तक जो थोड़ा रूखा सूखा खाने को मिल जाता खा लेते, और जो बच जाता वो शाम को बांट देते। रात फिर दरिद्र गरीब होकर सो जाते। सुबह फिर वही लकड़ी काट लेते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वर्षा थी, दूसरे दिन भी वर्षा और तीसरे दिन भी वर्षा। अचानक वर्षा आ गई थी। 3-4 दिन उन्हें भूखा ही रहना पड़ा, और चौथे दिन जब सूरज निकला और धूप निकली तो वे जंगल गए। 4 दिन के भूखे बूढ़े कमज़ोर बामुश्किल उन्होंने लकड़ियाँ काटी, और उन लकड़ियों को काटकर उनकी मौलियाँ बनाकर लौटे। पति आगे था, पत्नी पीछे पीछे थी। रास्ते पर देखा उसने कि एक थैली पड़ी है, कुछ अशर्फियाँ बाहर पड़ी हैं सोने की, कुछ थैली के भीतर हैं। उसके मन को ख्याल हुआ, पति को ख्याल हुआ, मैंने तो स्वर्ण को जीत लिया, मैंने तो धन पर विजय पा ली, मैंने तो त्याग कर दिया है पूरा। लेकिन पत्नी का क्या भरोसा? पतियों को कभी भी पत्नियों पर भरोसा नहीं है, उनको भी नहीं था। सोचा कहीं उसका मन ना डोल जाए, वहीं उसके मन में यह ख्याल ना आ जाए 4 दिन की भूख परेशानी उठा ले, व्यर्थ पाप लगेगा उसके मन को। कमज़ोर होती हैं स्त्रियां, सोचा ऐसा उसने। ऐसा आपको मजबूत सोचने के लिए सुविधा होती है, दूसरे को कमज़ोर सोच लेना। तो उसने जल्दी से उस अशरफी और थैले को गड्ढे में सरकाकर मिट्टी डाल दी। पीछे उसकी पत्नी भी आ गई। जब वह मिट्टी डाल ही रहा था, उसकी पत्नी ने पूछा, अजी क्या करते हैं? सत्य बोलने का नियम था उसका, मुश्किल में पड़ गया। जो भी नियम ले लेते हैं सत्य बोलने का, वे अक्सर ही मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि सत्य सहज निकले वह बात दूसरी, और नियम से निकले वह बात बिल्कुल दूसरी। तो कठिनाई खड़ी हो गई। सच बोलता है तो जो बात छिपानी चाहिए थी वह जाहिर होती, झूठ बोल नहीं सकता। इसीलिए मजबूरी में उसे कहना ही पड़ा कि मुझे क्षमा करो, अपने मन में कोई वासना मत लाना। बहुत बहुमूल्य अशर्फियों वाली थैली यहाँ पड़ी थी, सोने की अशर्फियाँ थी। मैंने सोचा मैंने तो स्वर्ण पर विजय पा ली, लेकिन तुम्हारा मन कहीं डोल ना जाए, इसीलिए मैंने उन्हें हटाकर मिट्टी से ढक दिया ताकि तुम देख ना पाओ। वह पत्नी हंसने लगी और उसने कहा, तुम्हें सोना अभी दिखाई पड़ता है और तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म भी नहीं आती? ये जो पति है ये वही का वही है। इसने सोना छोड़ा है, लेकिन सोने से इसका अर्थ नहीं गया। इसे अभी सोना मिट्टी नहीं हुआ, सोना ही छोड़ा है इसने, लेकिन छोड़ने से सोना मिट्टी थोड़े ही हो जाता है। जानने से, छोड़ने से नहीं, जागने से, छोड़ने से नहीं, बोध के जगने से सोना जरूर मिट्टी हो जाता है। और सोना मिट्टी हो जाए तो ना तो उसे पकड़ने की दौड़ रह जाती है और ना छोड़ने की। सोना अपनी जगह रह जाता है, हम अपनी जगह रह जाते हैं, उससे हमारा नाता टूट जाता है। गृहस्थी का भी नाता है, सन्यासी का भी नाता है। वह चाहे पकड़ने की हो, चाहे छोड़ने की दौड़ हो,
धार्मिक आदमी वह है बाहर के जगत से जिसका अर्थ विलीन हो गया, संबंध टूट गया। यह तो बोध, अवेयरनेस, जागरूकता, बाहर से हम इतना अपने को भरते हैं फिर भी भर नहीं पाते। तो कहीं कोई भूल तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि बाहर हम कुछ भी इकट्ठा करने में समर्थ हो जाए, भीतर हम खाली के खाली ही बने रहेंगे। सच है, सीधी बात है, जो बाहर है वह हमारे अंदर को कैसे भर सकेगा? जो बाहर है वह अंदर आ कैसे सकेगा? हमारे खालीपन है भीतर, एम्प्टीनेस है भीतर, और जो भी हम जोड़ लेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे, वो होगा बाहर। भीतर और बाहर का मेल कहाँ होता है? जोड़ेंगे वह रह जाएगा बाहर, भीतर उसे कैसे ले जाइएगा? जो भी बाहर है वह भीतर ना जा सकेगा। वह डायमेंशंस अलग हैं, वह आयाम अलग है। जो बाहर है वह भीतर नहीं जा सकेगा, बाहर का बाहर रह जाएगा, भीतर हम खाली के खाली रह जाएंगे। और उसी भीतर के खालीपन को भरने के लिए दौड़े थे, इकट्ठा किया था ये सब। इस इकट्ठा करने में जीवन तो व्यतीत होगा, लेकिन उपलब्धि नहीं होती है, नहीं हो सकती है उपलब्धि। भीतर को भरने का उपाय बाहर नहीं है। इस बोध का नाम है धर्म, इस समझ, इस अंडरस्टैंडिंग का नाम है धर्म। ना तो गीता पढ़ लेने का नाम, ना बाइबल पढ़ लेने का नाम, ना टीका लगा लेने का नाम, और ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, डेरों और राधा स्वामी बोलने का नाम, और ना इस तरह के वस्त्र या उस तरह के वस्त्र पहन लेने का नाम धर्म है। ये सब धोखे की बातें हैं, तुम सब खुद को धोखे देते हो और कुछ नहीं, जिनमें हम धार्मिक होने का मजा ले लेते हैं बिना धार्मिक हुए। सस्ते उपाय हमने खोज लिए हैं धार्मिक होने के भी, सस्ते 2-2 पैसे के उपाय। एक आदमी 4 पैसे की माला खरीद लाए और उस पर अंगुलियां फिराता रहे तो वह धार्मिक हो जाता है। एक आदमी जीवन भर पाप कर्म करता है और कहीं भी डेरे, ब्यास, आगरा, जय गुरुदेव या फलां डेरे में चला जाता है और सोचता है कि जी हम बड़े धार्मिक हो गए हैं। इस भांति हम खुद को धोखा दे देते हैं कि हम धार्मिक हो गए हैं। धार्मिक होना एक अमूल क्रांति है, और वह क्रांति इस बात से संबंधित है कि बाहर के जीवन में अर्थ नहीं है, यह दिखाई पड़ जाए। यह कैसे दिखाई पड़ेगा? किस मार्ग से यह दिखाई पड़ जाएगा कि बाहर के जीवन में अर्थ नहीं है? तो वो है ऑब्जर्वेशन, जागरूकता या निरीक्षण से। बाहर के जीवन को और स्वयं को थोड़ा निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें, थोड़ा देखें। निंदा ना करें कि बाहर का जीवन पाप है और बुरा है, छोड़ना है इसे। याद रखें, जो निंदा करता है उसे अर्थ दिखाई पड़ रहा है। गौर करें, निंदा ना करें, कंडेमनेशन का कोई मतलब नहीं है। बाहर की दुनिया की निंदा ना करें कि यह पाप है और यह बुरा है। जजमेंट से ऊपर उठें। पाप और बुरा है तो भी अर्थ मौजूद है। नहीं, बाहर के जीवन को बहुत निर्दोष चित्त से देखें। बहुत एकदम इनोसेंस ऑब्जर्वेशन चाहिए। देखें आंख खोलकर, यह बाहर की जिंदगी है, क्या है यह? और इतना मैं दौड़ूं और इतना इकट्ठा कर लूं, क्या होगा इससे? क्या हो रहा है दूसरों को? अमेरिका का एक अरबपति जब एंड्रयू कार्नेगी मरा तो उसके पास करीब करीब 4 अरब रुपए थे मरते वक्त, लेकिन बहुत उदास और दुखी था। उसके जीवन कथा लिखने वाले लेखक ने उसने पूछा, आप तो तृप्त होंगे, आप बड़े संतुष्ट होंगे, अपने ही जीवन में अकेले अपने श्रम से 4 अरब रुपए आपने खड़े किए। और मैं कहता हूं 4 अरब डॉलर, रुपए भी नहीं भाई। तब कार्नेगी ने कहा, संतुष्ट?
मेरे इरादे 10 अरब रुपए कमाने के थे। मैं एक असफल आदमी हूँ। क्या आप सोचते हैं अगर कार्नेगी को 10 अरब रुपए मिल जाते तो सफल आदमी हो जाता? हम जानते हैं जिनको 10 अरब मिलते हैं वे भी सफल नहीं मानते अपने को, क्योंकि यदि वे सफल मान लें तो आगे की दौड़ बंद कर दे। लेकिन नहीं, 10 अरब के बाद भी दौड़ जारी रहती है। सफलता नहीं आई, नहीं तो दौड़ कब की बंद हो जाती। सफलता आती तो दौड़ रुक जाती। कभी किसी को दौड़ रुकते देखी है आपने? 10 अरब मिल जाते कार्नेगी को तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसके सपने 100 अरब के कब हो गए। चुपचाप अंधेरे में सपने आगे बढ़ जाते हैं। याद रखें, जितना हम पा लेते हैं उससे बहुत आगे हमारे सपने खड़े हो जाते हैं। आकाश के क्षितिज की भांति बिल्कुल बड़े बड़े ऊंचे सपने हमें दिखाई पड़ते हैं। यहीं पास, यहीं सूरत के पास, यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा आप देखें आकाश को तो आपको लगेगा कि आप आकाश को छू लेंगे। आप सूरत में हो, आप ब्यास में हो, किसी भी डेरे में हो या जहाँ पे भी आप हो, आपको लगेगा ऐसा कि आकाश तो बहुत नीचे है और जितना आप उसके पास जाएंगे उतना ही आकाश और ज़मीन की दूरी बनी रहेगी, वह कभी पूरी नहीं होगी। बच्चों की एक छोटी कथा है। एलाइस नाम की लड़की परियों के देश में पहुंच गई थी। वह जब परियों के देश में पहुंची तो वो बहुत थक गई थी। ज़मीन पर चलते चलते आकाश में पहुंच गई तो बहुत थक गई थी। ज़मीन से चलना, छोटी बच्ची, भूख प्यास लगाई थी उसे। वहाँ जाकर उसने देखा ठंडी हवाएं बहती हैं, बड़ी सुंदर जगह है, पर भूख उसे बड़ी जोर की लगी है। और चारों तरफ आंखें दौड़ाई तो देखा थोड़ी ही दूर पर जरा से फासले पर 100 कदमों की दूरी पर परियों की रानी खड़ी है। उसके हाथ में फलों के, मिठाइयों के थाल हैं और वह रानी उसे बुला रही है कि आजा एलाइस आजा, उसे इशारा कर रही थी। एलाइस ने दौड़ना शुरू किया। सुबह थी तब सूरज निकल रहा था। वह भागी, बहुत भागी। 2 क्षण का फासला था लेकिन भागी। सूरज ऊपर चढ़ने लगा तो वह घबरा गई। वह भागती जा रही थी, रुककर देखती जाती है, फासला उतना ही है। वह रानी अब भी खड़ी है, दस्तक देते। वह दरवाजे पे खड़ी है, हाथों को फैलाए, और वह इशारे कर रही है कि आओ। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है कि आ जाओ एलाइस। वह फिर भागती है। सूरज ऊपर आ गया, धूप कड़ी हो गई। वह थक गई, पसीने से भर गई। उसने रुककर खड़े होकर चिल्लाकर पूछा, ये क्या मामला है? सुबह से दोपहर हो गई दौड़ते दौड़ते। फासला छोटा मालूम पड़ता है लेकिन मैं दौड़ती चली जा रही हूँ और तुम उतनी ही दूर हो जितनी सवेरे दूर थी। तब उस रानी ने कहा, ये मत सोचो, जो सोचते हैं वे मुश्किल में पड़ जाते हैं। दौड़ो, सोचने वाला मुश्किल में पड़ जाता है। उसने कहा, दौड़ो, दौड़ने वाला पहुंचता है, सोचने वाला मुश्किल में पड़ जाता है। उसको भूख लगी थी, वह फिर दौड़ने लगी। सूरज ढलने को आ गया। वह एलाइस थककर गिर पड़ी। फासला उतना का उतना। उसने चिल्लाकर पूछा, रानी, ये कैसी दुनिया है तुम्हारी? सुबह से सांझ हो गई मेरे दौड़ते दौड़ते। ये रास्ता कहीं ले जाता नहीं, तुम तक पहुंचता नहीं। फासला उतना है और अब तो अंधेरा भी उतरने लगा। उस रानी ने कहा, पागल लड़की, तुम्हें शायद पता नहीं, दुनिया में कोई रास्ता किसी को कहीं नहीं पहुंचाता। सुबह जन्म के सूरज के साथ आदमी जहां अपने आप को पाता है, मृत्यु की संध्या भी वहीं पाता है। फासले उतने रहते हैं, फासले उतने ही रहेंगे, दौड़ने से पूरे नहीं होते। इसका निरीक्षण चाहिए, जागरूकता चाहिए। आंख खोलकर चारों तरफ देखें। आंख खोलकर जो देखेगा वह आदमी धार्मिक हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन जिसको हम धार्मिक जानते हैं वे तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं। आंख बंद करने में धर्म नहीं,
आंख ठीक से पूरी खोलने में धर्म है। आंख बंद करना एक तरह की मौत है। आंख बंद करना एक तरह की आत्महत्या है, क्योंकि जो आंख बंद करता है वह तथ्यों के जगत से छूट जाता है और उन्हीं तथ्यों के निरीक्षण में छिपा है रहस्य, सत्य। उसी में जो सब तरफ फैला है उसी में देखना है ठीक से। उसमें हम ठीक से नहीं देख पाते, इसीलिए अर्थ मालूम पड़ता है। ठीक से देख पाएं, अर्थ विलीन हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन चाहिए, सम्यक दृष्टि चाहिए, आंख चाहिए। ठीक आंख का पहला लक्षण है निष्पक्ष, अनप्रेजुडिस। पहला, बिना किसी पक्ष के। दूसरा लक्षण है सरलता से, सहजता से जो तथ्य है उसको देखना। सिद्धांतों के माध्यम से जो तथ्य को देखता है वह तथ्यों को कभी नहीं देख पाता, और जो तथ्यों को नहीं देख पाता उसकी आंखें भ्रम से कभी मुक्त नहीं हो पाती। करोड़ करोड़ आदमी दौड़े और समाप्त हो गए। हम उनकी लाशों पर खड़े हैं, लेकिन हम नीचे झुककर नहीं देखते कि हमारे पैरों में किनकी धूल है, किनकी लाशें हैं। थोड़े से लोगों ने भीतर भी खोजा है और पाया है, ध्यान में खोजा है। वे थोड़े से ही लोग सुगंध की तरह, प्रकाश की तरह, वे थोड़े से लोग ही उस सुबास की तरह है, उस संगीत की तरह है जो कभी कभी हमारे कानों में पड़ जाता है और कोई याद जगा देता है, खोई स्मृति और एक ख्याल और एक धुन पैदा हो जाती है। हम भी खोजें। क्या ऐसा नहीं हो सकेगा कि कभी पूरा मनुष्य का समाज इस सत्य को खोजने में समर्थ हो जाए? क्या ऐसा कभी नहीं हो सकेगा कि मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी संख्या में भीतर जो छिपा है उसे जान ले ध्यान में, जब वो तीसरी आंख के ऊपर अपना ध्यान इकट्ठा करता है? ऐसा हो सकेगा, क्योंकि अगर एक मनुष्य के जीवन में भी ऐसा हो सका है तो फिर मान लें, समझ लें, इस बात को पहचान लें, इस बात को कि जो एक मनुष्य के जीवन में भी हो सका है, अगर एक बुद्ध, महावीर, महाराज चरण सिंह, महाराज गुरिंदर सिंह ढिल्लों, एक कृष्ण, एक क्राइस्ट के जीवन में अगर कोई आनंद की किरण फूटी है और जीवन आलोकित हो उठा है, तो हर मनुष्य का हो गया हकदार उसको पाने का। क्योंकि बीज अगर एक अंकुर ले आता है, एक बीज, तो सभी बीज अंकुर ले आएंगे। धर्म के द्वारा यह होगा, धर्मों के द्वारा नहीं, रिलीजन्स के द्वारा नहीं, रिलीजन के द्वारा, धर्म के द्वारा, धर्मों के द्वारा नहीं। और यह भीड़ धर्मों की तो बाधा बनी है, ये विदा हो जानी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सत्संगी, गैर सत्संगी, जैन बड़ी अगलीनेस के सबूत हैं, बड़ी कुरूपताओं के। मनुष्य को तोड़ने की दीवारें हैं ये। मनुष्य मनुष्य के बीच ये फासले हैं। आज जहाँ देश को, आज जहाँ हमारे संसार को व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा की ज़रूरत है, वहीं आप देखें हमारे देश में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इन झूठे तथा कथित धर्मों के नाम पर। जो मनुष्य को मनुष्य से ही अलग करवा देते हैं धर्म, वह मनुष्य को परमात्मा के साथ कब जोड़ेंगे? ज़रा बताएं। जो तोड़ने वाला है वो धर्म नहीं, लेकिन जो जोड़ दे, प्राणों को जोड़ दे एक को सबसे, और वह जोड़ तभी पैदा होता है जब आंख आपके अंदर जाती है। जोड़ पैदा नहीं होता, बल्कि आंख भीतर जाते ही पता चलता है, जब आप ध्यान में तीसरे तिल पर, कि हम तो जुड़े हैं, इकट्ठे हैं। एक ही प्राण, एक ही चेतना बहुत बहुत रूपों में प्रकट और अभिव्यक्त है। और जैसे ही हमारी आंख भीतर जाती है, तब ज्ञात क्या होता है? ज्ञात होता है ना कोई दुख है। दुख था इसीलिए कि हम बाहर थे, बाहर होना ही दुख था। ना कोई चिंता है, ना कोई पीड़ा और ना कोई मृत्यु। बाहर हम थे, इसीलिए उसे नहीं देख पाते थे जो अंदर है और अमृत है। इस छोटी सी चर्चा में मैंने एक बात आपसे कही, एक छोटा सा सूत्र, कि देखें, आंख खोलकर जीवन को निरीक्षण करें, जागरूक बने, तो बाहर की व्यर्थता दिखाई देने पड़ सकती है आपको।
और बाहर की व्यर्थता दिखाई पड़ जाए तो आपके अंदर की सार्थकता पर तत्क्षण आंख पहुंच जाती है। और जिसकी भीतर की सार्थकता पर आंख पहुंच गई वह कोई बाहर की दुनिया को वह जानने वाला नहीं बन जाता, बल्कि वही बाहर की दुनिया के लिए भी आनंद का और सुबास का स्रोत हो जाता है। वह कोई बाहर की दुनिया को मिटाने वाला, उजाड़ने वाला नहीं होता, बल्कि वही आधार बन जाता है बाहर की दुनिया के लिए भी। क्योंकि जब अंदर सुगंध पैदा हो जाती है तो सुगंध बाहर फैलनी शुरू हो जाती है, और जब अंदर आनंद पैदा होता है, ध्यान में जब आप तीसरी आंख पर रखते हैं तो आनंद बाहर बटना शुरू हो जाता है। और जब भीतर प्रकाश का जन्म होता है तो उसकी किरणें बाहर पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। जो भीतर है फिर वह बाहर बंटने लगता है। इसीलिए जो स्वयं को जानता है और जो धर्म में जीता है वह संसार को उजाड़ता नहीं, बल्कि उसके लिए तो सारा संसार ही, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, वही हो जाता है। अंत में यही प्रार्थना करूंगा, परमात्मा करे, वो चेतन करे, वो सुपर कॉन्शियसनेस करे, आपके भीतर से सुगंध और सत्य और संगीत पैदा हो सके। वह मौजूद है, आपकी आंख वहां पहुंच जाए तो वह जाग जाएगा, उठ जाएगा और प्रकट हो जाएगा। बीज मौजूद हैं, अगर आपकी आंख उन बीजों पर पड़ गई तो वे अंकुरित हो जाएंगे और वे उनमें फूल आ सकेंगे। और जब किसी आदमी के जीवन में फूल आते हैं तो वह पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ध्यान सिमरन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने आप से मिल जाएं और जान सकें कि हम ही परमात्मा है। क्योंकि अगर हम परमात्मा के अंश हैं तो बूंद में भी वही ताकत है, एक छोटी सी किरण में भी वही ताकत है जो एक बड़े सूरज या समुद्र में ताकत है। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका आज के सत्संग के प्रति कोई सवाल हो या ध्यान के प्रति या किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर पूछ सकते हैं। और अगर सवाल पूछने से पहले एक बार पिछली वीडियोस ज़रूर सुन लेना। मेरी बहुत बार निवेदन रहता है आपसे, पिछली वीडियोस ज़रूर सुन लिया करो, क्या पता आपके सवाल का जवाब उन्हीं वीडियो में हो। तो प्यारी साध संगत जी, आपने मुझे अपना इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।